अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जो है 9th क्लास के बायोलॉजी स्टडी कर रहे थे। आज इसका हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। थर्ड चैप्टर हमारे पास है इसका 10 सेल क्या है, क्या होता है, ठीक है। आज इसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो बेसिकली आप लोगों ने जो है वो नोटिस किया होगा, ठीक है। हमारे नोटिस में चीज़ें आती हैं कि हर चीज़ जो है, कोई भी चीज़ है, जैसे जस्ट ये एक पॉइंटर है, तो इसके अगर हम बैकग्राउंड में जाएं थोड़ा सा, तो ये किसी ना किसी चीज़ से मिल के बना हुआ होता है। हर चीज़ जैसे है किसी ना किसी चीज़ से मिल के बनी होती है। तो अब हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमंस के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि जो हमारी बॉडी है ये किस चीज़ से मिल के बनी हुई है। हमारी बॉडी के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो कि इसकी प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसकी हमारी जो है वो एक इस तरह की स्ट्रक्चर अगर ह्यूमन बॉडी की है, तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिल रही हैं तो ये एक ऑर्गेनिज्म पूरा बन रहा है। यहाँ कोई भी अगर प्लांट है, ठीक है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस चीज़ को ऐसी कौन सी बेसिक चीज़ें जो मिल के बना रही है, तो उस बेसिक चीज़ का नाम क्या है? सेल है। सेल क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ इसको बोला जाता है। सेल इज यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी जिंदगी की बेसिक चीज़ है हमारी लाइफ की, वो क्या है? सेल है। अब ये जो सेल यूनिट किस तरह है, ये हमारी स्ट्रक्चर भी बना रहा है और ये हमारी फंक्शनिंग में भी इन्वॉल्व है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है, अगर हम इसकी प्रीवियस हिस्ट्री में जाते हैं, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम है, वो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से मिलकर बने हुए हैं। वो जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर मुख्तलिफ टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ जो है मुख्तलिफ सेल से मिलकर बने होंगे, यानी कि बेसिक जो स्ट्रक्चर हमारी है वो क्या है? सेल है। तो जस्ट एक जैसे सिटी होती है, ठीक है, सिटी के अंदर क्या होता है कि एक पावर प्लांट होता है जहाँ से पूरी सिटी को एनर्जी मिल रही होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है, ठीक है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो है वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट की जा रही है, इधर से उधर डिलीवरी की जा रही है, ठीक है। नंबर 3 पे इसके अंदर जो है वो एक वेस्ट जो मटेरियल है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए सेवरल जो है वो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इसके अलावा एक सेल के जो है वो सिटी के ऊपर एक जो है वो प्रॉपर गवर्नमेंट होती है जो इन सब चीज़ों को मैनेज कर रही होती है या इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। तो हम कहते हैं कि सेल भी क्या है? एक सिटी की तरह है, एक शहर की तरह है। इसके अंदर एनर्जी बन रही होती है, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं, जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है, सेल से बाहर भेजा जा रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा इनकी गवर्नमेंट जो है यानी एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब हम अगर देखें कि जो सेल है इसको डिस्कवर किसने किया, ठीक है, ये तो हमने देखा कि सेल जो है हमारी ज़िंदगी का बुनियादी चीज़ है। हमारी जो ये स्ट्रक्चर है ये भी सेल की वजह से है, ठीक है। कोई भी फंक्शनिंग हो रही है कि यहाँ से जो है वो फ्लावर बनेगा, फ्लावर से फ्रूट बनेगा, ये सारी फंक्शनिंग भी किसके थ्रू रेगुलेट हो रही है? सेल के थ्रू हो रही है। अब अगर हम इसकी जो है वो थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें कि सेल जो है इसकी हिस्ट्री क्या है, ये जो है वो कैसे एराइज हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है वो कैसे बनी, तो हम कहते हैं कि 1665 के अंदर एक साइंटिस्ट था, रॉबर्ट हुक नाम था उसका। रॉबर्ट हुक ने कहा कि उसने क्या किया कि एक प्लांट होता है, प्लांट की जो बार के अंदर एक ना छिली तरह की एक कॉर्क होती है, उसने उसको लिया और उसने कहा कि इसके अंदर क्या थे? छोटे छोटे, यानी कि एक कॉर्क है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसने कहा कि यहाँ पे क्या थे? ऐसे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स थे, यानी ये तो बहुत टाइनी कंपार्टमेंट्स थे। उसने क्या किया कि ये कंपार्टमेंट्स क्या हैं, उसने इनको सेल का नाम दे दिया। लेकिन उस टाइम पे जो है वो मतलब 1665 के अंदर माइक्रोस्कोप इतने एफिशिएंट नहीं थे, तो 18th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, 18th सेंचुरी के अंदर रॉबर्ट ब्राउन था, उसने फर्दर जब प्लांट सेल को स्टडी किया तो उसने कहा कि इसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होती हैं।
अब हम कहते हैं कि सेल जो है वो लाइफ है, हमारी यूनिट है हमारी लाइफ का। इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद होती हैं। न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अब सेल जो है ये छोटे भी हो सकते हैं और ये जो है वो बड़े भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे हम इसके करैक्टरिस्टिक्स थोड़े से लिखें सेल के, कि सेल के अंदर कौन कौन से जो है वो करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, बेसिक यूनिट है लाइफ का। नंबर 2 पे हम कहते हैं कि ये हमारी स्ट्रक्चर प्लस फंक्शनिंग में रोल प्ले कर रहा है। नंबर 3 पे कि इसका साइज जो है वेरी स्मॉल, कि हम उसको अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। कुछ होते हैं जिनका साइज लार्ज होता है, फॉर एग्जांपल एग सेल है जिसको हम अपनी आम आंख से देख सकते हैं, या अमीबा हो गया, ठीक है, जो कि यूनिसेलुलर है, उसको हम अपनी आम आंख से देख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जितने भी सेल होंगे उनका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। इसके अलावा हम कहते हैं कि ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। सेल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, देखने में तो ये जस्ट एक टाइनी सा जो है कंपार्टमेंट नज़र आता है हमारी बॉडी में, लेकिन जैसे जैसे इसकी गहराई में हम जाते जाएं, इसको जूम करते जाएं, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलिज हैं, साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन आती है, उसके बाद न्यूक्लियस आ रहा है, वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलिज जो है वो मौजूद है। हर ऑर्गेनेली का फंक्शन जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन है और वो रेगुलेट किया जा रहा है। तो ये थे कुछ हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम बात करेंगे सेल की टाइप्स कितनी होती हैं, अगर इसकी हम टाइप्स की बात करें तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनके अंदर कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये एक न्यूक्लियस है, इसके गिर्द जो है वो मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं, साइटोप्लाज्म मौजूद है, वैक्यूल्स हैं, ठीक है, लाइसोसोम है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है वो जस्ट सेल के अंदर मौजूद होता है, कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। और जो ऑर्गेनेलिज हैं वो भी ऐसे ही मौजूद होंगी इसके अंदर, ठीक है, जगह जगह पे कोई जो है वो मेम्ब्रेनस बाउंड नहीं होंगी। ये 2 टाइप्स हैं सेल की। कुछ जो है ऑर्गेनिज्म जो पुराने हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं, जो जैसे जैसे मॉडर्निज्म आती गई वैसे वैसे जब वो यूकैरियोटिक बनते गए। तो ये था थोड़ा सा चैप्टर 3 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा कि सेल क्या है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कौन कौन से करैक्टर्स होते हैं और इसकी कौन सी टाइप्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि एक सेल जो है उसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज हैं, ठीक है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम है, ठीक है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, साइटोस्केलेटन है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसके अंदर, और भी जो है वो गोल्जी बॉडीज होती हैं। तो इन सब को जो है हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। और हम देखेंगे कि एक एनिमल है वो भी सेल से बना हुआ है, एक प्लांट है वो भी सेल से बना हुआ है, ह्यूमन है वो भी सेल से बना हुआ है। तो अगर एनिमल और प्लांट्स दोनों के अंदर सेल मौजूद हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चेंजिंग है दोनों में जिसकी वजह से ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे से सेपरेट हैं, ठीक है, यानी कि बेसिक लेवल पे जाके हम इनका डिफरेंस स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।